हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज साइलोलिज्म। देखो क्या है ये साइलोलिज्म जो होता है आपका एक ग्रीक वर्ड है। साइलोलिज्म जो है आपका वो क्या है, आपका एक ग्रीक वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है न्याय करना, या इसी को न्याय वाक्य भी कहते हैं आपको। अगर इसके इम्पॉर्टेंस की बात की जाए कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा समझना है आप यहाँ पे आपको एक चीज़ कि भाई अगर आप किसी भी सेक्टर के एग्जामिनेशन में जाते हो, खास करके अगर आप बैंक के एग्जामिनेशन में जाते हो, अगर आप एसएससी के एग्जामिनेशंस में जाते हो, या अगर आप एलआईसी इन सेक्टर के एग्जामिनेशन में, या कोई भी एग्जामिनेशन जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो इस चैप्टर से आपको अप्रॉक्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो प्री में भी और मेंस में भी लगभग क्या माना जाता है, लगभग फिक्स माना जाता है कि भाई ये 5 नंबर जो है साइलोलिज्म से आएगा ही आएगा। एक एस्पिरेंट, अगर एक विद्यार्थी जो होता है जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, वो इसको सर्टेन लेकर चलता है। देखो साइलोलिज्म एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो है ही साथ ये आपका जो टाइम कंजप्शन होता है ना एग्जामिनेशन में, आपका जो मेजर चैप्टर है जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल, जो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है, उसके लिए ये चैप्टर वरदान है। क्योंकि यह 5 नंबर आपको दिलवा सकता है कितने समय में, तो आपको लगता है कि 1.5 मिनट में आप आराम से 20-25 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मतलब 120 से 140 सेकंड के नियर अबाउट आप 5 नंबर स्कोर कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं साइलोलिज्म को, देखते हैं क्या है ये साइलोलिज्म जो है। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका वह 2 चीज़ों पर बेस्ड होता है, जैसा कि ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा हुआ है, यह स्टेटमेंट और कंक्लूजन। ये पूरा चैप्टर जो है 2 ही चीज़ों पर बेस्ड है, दैट इज स्टेटमेंट एंड द सेकंड वन इज क्या है, कंक्लूजन। स्टेटमेंट हिंदी में आप जानते हैं कि अगर हिंदी वाले विद्यार्थी कोई है तो जान लो, इसको कथन बोलते हैं। और कंक्लूजन को जो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष बोलते हैं। हम लोग हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं। तो साइलोलिज्म पूरा का पूरा चैप्टर, बस 2 चीज़ जानना है आपको, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। और जो तीसरा चीज़ आपको जानना है इसके बनाने के लिए, इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, इससे क्वेश्चंस जो आते हैं उसको बनाने के लिए, वो आपको क्या जानना है, तो दैट इज वेन डायग्राम। जो तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, जानना है हम लोग को, वो क्या है, वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम क्या होता है, तो वेन डायग्राम क्या होता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी भी रिलेशन का जब आप पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, खास करके सर्कल का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ऐसे आप कोई भी 3D कोई भी 2D डायग्राम ले सकते हैं, ट्रायंगल ले सकते हो, रेक्टेंगल ले सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सर्कल का यूज़ करते हैं। तो इस तीनों पॉइंट पे हम लोग बहुत अच्छे से भी चर्चा करेंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होगा हमारे इस चैप्टर के लिए। वेन डायग्राम बहुत सारा हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर के लिए कौन सा वेन डायग्राम हम लोग को जानना है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चूंकि आज का ये जो क्लास होगा, अभी 1-2 लेक्चर जो होगा आपको साइलॉक्स का, वो बेसिक्स पे होगा। आपका साइलोलिज्म के बेसिक के बारे में समझेंगे। जब तक आप बेसिक को अच्छे से नहीं समझोगे साइलोलिज्म के, तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। चूंकि एग्जामिनर क्या करता है ना कि हमेशा साइलोलिज्म में कोई ना कोई चेंजेस करते रहता है। जैसे आपने देखा होगा, रिवर्स साइलो ले आया, रिवर्स साइलो के बाद कोडेड साइलोलिज्म आया, उसके पहले लॉजिकल डिडक्शन आता था जहाँ पे 5 स्टेटमेंट दे देता था और बोलता था इसमें से ऑप्शन से चेक करना पड़ता था कि भाई कि 3-3 स्टेटमेंट का सेट दिया हुआ है। सारी चीज़ देखेंगे हम लोग, जब क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे तो जरूर देखेंगे। वहाँ पे आप चेक करते थे कि 2 स्टेटमेंट, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 स्टेटमेंट है और तीसरा वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन है उसका, जिसको लॉजिकल डिडक्शन बोलते हैं। तो उन सारे चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत ही एक्सपैंड रूप में, बहुत ऐसा नहीं है कि छोटा रूप में, अच्छे से चर्चा करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। आप बस बने रहिए अंत तक क्लास के। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आता हो किसी पॉइंट में, तो आप पीछे करके उसको, दोबारा रिकॉर्डेड वीडियो है, आप उसको आराम से 2-3-4 बार देखेंगे, आपको समझ में आएगा। और फिर भी अगर कोई परेशानी रह जाती हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी आपका क्वेरीज है उसको कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे, आप उसको राइट कर लेंगे, वहां पे लिख देंगे आप। अब देखिए क्या है आपको, चलिए शुरुआत करते हैं साइलोलिज्म को। साइलोलिज्म चूंकि स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे बेस्ड होता है, तो ये चैप्टर को बनाने के लिए आपको जो सबसे बेसिक चीज जानना है, सो यहाँ बोर्ड पे देखिए 4 स्टेटमेंट ही साइलोलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 4 स्टेटमेंट अगर आप जान जाएंगे ना, तो आप आराम से साइलोलिज्म को अच्छा स्कोर कर लेंगे। वो 4 स्टेटमेंट किसका किसका है, तो ऑल का है, एंड द सेकेंड वन इज सम, थर्ड वन इज नो,
एंड द फोर्थ वन इज सम नॉट। यही 4 स्टेटमेंट पे पूरा का पूरा साइलोलिज्म समाप्त हो जाएगा और यही 4 स्टेटमेंट के बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। यहीं पर एक छोटा सा और बात मैं आपको बतला देता हूं कि ये जो चार स्टेटमेंट में यह 2 स्टेटमेंट जो देख रहे हैं, ऑल और सम का जो स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है आपका, और ये नो और सम नॉट का जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं ये निगेटिव स्टेटमेंट है आपका। ये कंक्लूजन में भी यूज होगा। बेसिकली ये 4 वर्ड का ज़्यादातर लगभग जगहों पे, मैक्सिमम जगह पे यही 4 वर्ड आपको दिखना है, स्टेटमेंट में भी और कंक्लूजन में भी आपका। अब इसी का कुछ अलग अलग फॉर्म भी है आपका, जैसे फ्यू है, सेल्डम है, फ्रीक्वेंटली है, 100% है, ओनली फ्यू है, ओनली है। तो ये सब एडवांस फॉर्म है, अलग अलग शब्दों का यूज़ किया गया है, जो हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि किस वर्ड के लिए कौन सा सब्स्टिट्यूट का यूज़ किया जाता है आपका, वो आगे चल करके हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, तो साइलोलिज्म जो है वो ऑल, सम, नो और सम नॉट, इसी 4 स्टेटमेंट पर बेस्ड होता है। और जो कंक्लूजन होता है वो 2 तरह का कंक्लूजन होता है। जो कंक्लूजन होगा वो 2 तरह का कंक्लूजन होगा। एक कंक्लूजन होगा डेफिनिट कंक्लूजन होगा, और एक कंक्लूजन जो होगा वो होगा पॉसिबल कंक्लूजन होगा। तो 2 तरह का कंक्लूजन पढ़ना है आप लोगों को, एक डेफिनिट कंक्लूजन पढ़ना है और एक पॉसिबल कंक्लूजन पढ़ना है। डेफिनिट कंक्लूजन का क्या मतलब है, पॉसिबल कंक्लूजन का क्या मतलब है, जैसे नाम से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। डेफिनिट का मतलब ऐसा कंक्लूजन, ऐसा निष्कर्ष जो 100% सही हो, और पॉसिबल का मतलब जो स्टेटमेंट में कहा तो नहीं गया है। स्टेटमेंट में जो भी आपका स्टेटमेंट रहेगा, आगे चल के देखेंगे हम लोग, जो भी आपका स्टेटमेंट रहेगा उसमें उसके बारे में क्लियरली कुछ मेंशन तो नहीं है, लेकिन उसको मना भी नहीं किया गया हो। ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी, पॉसिबल केसेस, संभावित के आपको निष्कर्ष बोलते हैं, जो 100% सही तो नहीं है लेकिन गलत भी नहीं है, तो उसको हम लोग ले सकते हैं, उसको सही माना जा सकता है। तो वो चीज़ पॉसिबिलिटी केसेस जब हम लोग पढ़ेंगे, वो हमारा अगला लेक्चर होगा, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों के लिए सबसे जो मेजर चीज़ है वो क्या था, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया था वेन डायग्राम। तो ये 4 स्टेटमेंट का वेन डायग्राम क्या क्या हो सकता है, सो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर आपको ऑल का स्टेटमेंट है तो इसके लिए आप जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे कुछ आप इस प्रकार से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर सम का केस है तो आप देखिए, ये सम का केस अगर है तो आप जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। अगर नो का केस है आपका तो हमेशा नो के केसों में इंडिपेंडेंट डायग्राम बनता है, मतलब एक डायग्राम का दूसरे डायग्राम से कोई मतलब नहीं है। और अगर सम नॉट का केस है तो सम नॉट में जो आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से आप ड्रॉ करेंगे कि भाई ये सम नॉट का डायग्राम हो गया। यही 4 वेन डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही 4 डायग्राम ही आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको कोई भी डायग्राम नहीं पढ़ना है। इसी 4 स्टेटमेंट और इसी 4 डायग्राम पे आपका पूरा का पूरा साइलोलिज्म जो है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और इसको एलाबोरेट करते हैं, थोड़ा सा और इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा दिया हुआ रहे आपके स्टेटमेंट में कि ऑल ए इज बी, ऐसा एक एग्जाम्पल हमने लिया कि ऐसा दिया हुआ है कि सभी ए क्या है आपको, बी है। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखो ऑल ए इज क्या हो गया, बी। अब मान लो कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ए और बी ही दे, कुछ भी दे सकता है। आपको दे दिया ऑल रैट्स आर कैट्स, सभी रैट जो है वो कैट है। कैसे डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो सभी रैट जो है वो क्या है आपका, कैट है। आप ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर देंगे आप। तो हमेशा अगर ऑल का केस है तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, तो इस प्रकार से ड्रॉ करना है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे अगर दिया हुआ है आपके पास कि सम ए इज बी, कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो सम ए इज क्या हो गया, बी। अगर दिया हुआ है नो ए इज बी, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, तो देखो ए एकदम अलग बनेगा, बी एकदम अलग बनेगा। नो का मतलब 100% निगेटिव, यह एक ऐसा शब्द है जो 100% किसी चीज का बोध कराता है, नो और ऑल, आगे भी देखना है हम लोग को। तो नो ए इज बी अगर दिया हुआ है तो आप इस प्रकार से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और अगर सम नॉट का है तो सम नॉट को ऐसे लिखेगा, आपको ऐसे लिखेगा कि सम ए इज
नॉट बी, ऐसा दिया हुआ कि कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है, तो सम ए इज नॉट बी का डायग्राम आप इस प्रकार से क्या करते हैं, आप ड्रॉ करते हैं। सम नॉट का डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं आप, तो सम ए इज नॉट बी, ये डायग्राम आप इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। तो यही 4 डायग्राम जो है आपके दिमाग में, आपके जेएन में होने चाहिए। अगर आप साइलोलिज्म चैप्टर को अगर आप बना रहे हैं तो यही 4 डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसा कि पहले हमने बताया कि कंक्लूजन 2 तरह का आएगा, डेफिनिट और क्या आएगा, पॉसिबल आएगा आपका। यही 2 कंक्लूजन आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो बेसिक ऑफ साइलोलिज्म है, दैट इज डेफिनिट कंक्लूजन, इसके बारे में पढ़ेंगे। जब ये समाप्त हो जाएगा तब पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी। जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम लोग एडवांस फॉर्म और नया नया क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया है साइलोलिज्म में, उसको देखेंगे। और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, लगभग 500 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग देखेंगे साइलोलिज्म का। 500 सवाल हम लोग बनाएंगे। और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको ये 5 नंबर में 1.5 मिनट बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया है, 30 सेकंड हार्डली, तो हाँ ठीक है, 1.5 मिनट से लम्स 2 मिनट 2.5 मिनट का टाइम आपके मतलब नियर अबाउट 2 मिनट 2.5 मिनट ज़्यादा नहीं जाएगा। और अगर आप 2 मिनट में और 1.5 मिनट में अगर आप 5 नंबर ले आते हो, प्री हो या मेंस हो, तो आप समझ सकते हैं कितना समय बचाएंगे दूसरे सवाल के लिए जहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट पजल, इस समय टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इन सब चैप्टर के द्वारा हम लोग वहाँ पे समय बचा सकते हैं अगर यहाँ पे जल्दी से इसको स्कोर कर लिया जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या चीज़ कि भाई साइलोलिज्म का जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो हम लोगों ने देखा, इसके बाद का जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, तो अगर साइलोलिज्म आप बना रहे हैं तो आपके पास 4 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अगर आप साइलोलिज्म बना रहे हैं तो आपको 4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। पहला पॉइंट ये होता है आपका, जिसको हम लोग बोलेंगे वैलिड। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे इनवैलिड। ये दोनों पॉइंट क्या है, तो वैलिड का मतलब क्या होगा कि अगर कोई इफ एनी कंक्लूजन इज 100% ट्रू, देन इट इज वैलिड। इनवैलिड, इफ there is any doubt to be true, then it is invalid। आप लोग भी नोट डाउन करते रहना। तीसरा पॉइंट, if a statement is positive, then conclusion should be positive। and the last one, if a statement is negative, then conclusion should be negative। ये 4 पॉइंट आपके जेहन में होने ही चाहिए। अगर आप साइलोलिज्म बना रहे हैं तो ये 4 पॉइंट आपको एकदम याद होना चाहिए कि क्या है ये 4 पॉइंट। इस पे तो अभी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे ही, अभी कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल होगा हमारा अगला पॉइंट जो है। ये 4 पॉइंट आपको एकदम याद कर लेना है, आप नोट डाउन कर लेंगे। आप एक बार वीडियो रोक करके इसको नोट डाउन करेंगे और इसको जरूर ध्यान में रखना है कि भाई ये 4 पॉइंट, अगर कंक्लूजन 100% ट्रू है तो वो सही होगा, अगर कोई डाउट है तो वो गलत होगा, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होना चाहिए। और यहाँ ये चीज़ जो है, ये जो आप पूरा का पूरा एक डेस्कटॉप पे जो यहाँ पे आप ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ देख रहे हैं, ये बेसिक नॉलेज है साइलोलिज्म का कि भाई इतना चीज़ तो एकदम शुरुआत के समय में ही आपको साइलोलिज्म के बारे में जान लेना है।
इसके बाद जो हमारा अगला स्लाइड होगा, जो हमारा अगला जो पॉइंट होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो वहां से मेन पढ़ाई साइलॉक्स का शुरू होगा आपका। ये तो बेसिक नॉलेज है, इतना तो चाहिए ही चाहिए। अगर साइलोलिज्म बना रहे हैं तो इतना जानकारी तो हमारे पास होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल्स। वो चीज अच्छे से समझना है, वहां पे 5-6 एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम्पल्स क्या है, क्वेश्चंस का डिस्कशन है, बेसिकली थोड़ा अलग तरीके से है। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को। तो आप इसको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लें आप इसको।